हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, जिसे हम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का फॉर्मूला, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, कैटेगरी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट जो है वो सोडियम फॉस्फेट फैमिली का एक मेंबर है। सोडियम फॉस्फेट हम उस फैमिली को बोलते हैं, या एक जेनरिक टर्म है जहां पर डिफरेंट सोडियम के सॉल्ट्स बनते हैं। किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। ऑर्थो शब्द जुड़ने का मतलब यह है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से बनने वाले सोडियम के सभी सॉल्ट्स को हम लोग इस नाम से कह सकते हैं। और जो हमारा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है वो हमें सोडियम फॉस्फेट के कई सारे रूपों में प्राप्त होता है, जैसे कि सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, जहां पर फॉस्फेट आयन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 सोडियम हो। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हम सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट भी बोलते हैं, जहां पर 2 सोडियम 1 हाइड्रोजन और फॉस्फेट के आयंस हों। या फिर ट्राई सोडियम फॉस्फेट, यानी पूरी तरीके से हाइड्रोजन को सोडियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। कहने का मतलब कि सिंपल जो फॉस्फेट आयन है दैट इज PO4, जहाँ पे P जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाया रहता है, लेकिन 3 जो है ऑक्सीजन ऐसे हैं जहाँ पे वैलेंसी जो है वो खाली पड़ी हुई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको पूरा करने के लिए अगर यहाँ पर तीनों जगहों पर सोडियम लग जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तीनों जगहों पे अगर सोडियम आ गया तो हम क्या बोलेंगे? ट्राई सोडियम फॉस्फेट। लेकिन अगर 2 सोडियम और 1 हाइड्रोजन हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट या डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। और अगर एक सोडियम को और रिप्लेस कर दिया जाए तो इट इज़ सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, जहाँ पे हम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है और सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट को हम Na2HPO4 से लिखते हैं। जो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म का फॉर्मूला है इट इज़ Na2HPO4.12H2O। 12 H2O के मॉलिक्यूल को ये अपने साथ ट्रैप करके रखता है। नाउ इसके मॉलिकुलर वेट को इसी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ 358.14 ग्राम पर मोल। और इसकी जो कैटेगरी है वो आपके सिलेबस में भी दी हुई है। इट इज़ अ सेलाइन और ऑस्मोटिक, कैथार्टिक और लेग्जेटिव। और इसके साथ ही ये फार्मास्यूटिकल एड में भी प्रयोग होता है। वो क्या होते हैं मैं यूजेस में आपको बताऊंगा ना। ये स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड जो है ये नॉट लेस देन 98.5% एंड नॉट मोर देन 101 यानी 101% ऑफ Na2HPO4 जब हम इसको 130 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं तब की बात है। ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, इससे कम यानी 98.5% से कम या 101% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ बात करते हैं प्रिपरेशन की। बहुत ही कई तरीके से हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हम ये है कि मैंने आपसे पहले कहा कि फास्फोरिक एसिड से बनने वाले सोडियम के जितने भी वो हैं उन्हीं को हम सोडियम फॉस्फेट बोल रहे हैं। तो जो सोडियम फॉस्फेट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, इस सोडियम फॉस्फेट को बनाने के लिए हमें फास्फोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट दोनों को लेना है और इसे गर्म करना है। मैंने कहा आपसे पहले भी कि जब हम लोग इसे गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से? आपका CO2। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो CO2 को बाहर निकाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके साथ अब जो भी कुछ है यहाँ पे लिखना है। देखिए, पहली बार में यहाँ पे एक H निकलेगा, फिर से दूसरा H निकलेगा और क्या बचेगा? HPO4। तो HPO4 जो है वो बचा हुआ था। और इसके साथ यहाँ से क्या आएंगे? 2 सोडियम, जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था। तो हमें क्या मिलेगा? Na2HPO4 प्लस अब यहाँ पे से 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा है CO2 के निकलने के बाद। तो जो भी कुछ बचा वो क्या है? वाटर बनाएगा। 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरीके से। दूसरा है हमारा फॉस्फोरिक एसिड और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट कराएं तब भी हमें प्राप्त हो जाता है ये। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लेना होगा? यहाँ पे 2 मोल लेना होगा। तो जाकर के यहाँ पे क्या बनेगा? Na2HPO4 और यहाँ से जो है 2 OH यहाँ से निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, तो 2 मोल क्या बनेगा? यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी हम इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका कलर जो है वो कलरलेस होता है, वाइट या कलरलेस टाइप का हमको देखने को मिलता है। ऑर्डर इसमें कोई नहीं होती, ऑर्डर लेस होता है ये। टेस्ट की बात करें तो क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये एक सलाइन कैथार्टिक्स है और ये सॉल्ट है, ठीक है, इसलिए जो है एसिड और बेस से मिलकर के बन रहा है, इसलिए सॉल्ट। तो इसलिए इसका टेस्ट कैसा है? सलाइन टेस्ट है। इसका स्टेट जो है वो ट्रांसपेरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकते हैं या क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हो सकते हैं। ये
सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। और एफरसेंट्स है, जब इसको वाटर में आप डालते हैं या सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें से बुलबुले उठते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एफरसेंट बोलते हैं इसका नेचर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कई तरीके के रिएक्शन शो करता है, लेकिन जो सबसे सिंपल है कि जब हम लोग इसको गर्म करते हैं थोड़े हाई टेम्परेचर पे, तो ये अपने जो दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, लीव करता है, और इस वाटर के मॉलिक्यूल को लीव करने की वजह से हमें सोडियम पायरोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यह सोडियम पायरोफॉस्फेट हमें प्राप्त होता है जब हम इसे गर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो, देखिए कैसे प्राप्त होगा। 2 मोल हमने लिया है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का, यहाँ से एक ऑक्सीजन और जो है 2 हाइड्रोजन, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जो एक मोल से और दूसरे मोल से भी हाइड्रोजन को अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम पायरोफॉस्फेट। नाउ जो इसके यूजेस हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है ये, इट इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, तो हम कहेंगे इसको इट इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट एंड यूज्ड एज सेलाइन कैथार्टिक्स, क्योंकि इसकी कैटेगरी भी सेलाइन कैथार्टिक्स है। नाउ ये फार्मास्यूटिकल एड के रूप में यानी फार्मास्यूटिकल सहायक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। सहायक उन्हें कहते हैं जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने में मदद करें, जैसे कि ग्लास, जैसे कि वाटर, जैसे कि एसिड्स और बेस और बफर्स। तो ये बफर सोल्यूशन बनाने के काम में आता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स में पीएच को कंट्रोल करने के काम में आता है, इसीलिए बफरिंग एजेंट के तरीके से यूज़ होता है। और कुछ सर्जरीज लाइक कैटरेक्ट की सर्जरी हो, ग्लूकोमा की सर्जरी हो, उसके बाद जो है हम लोग पेशेंट को ये देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जब इस तरीके की सर्जरी होती है, आँख की आई की सर्जरीज जो हैं, इसके बाद पेशेंट को मना किया जाता है कि किसी तरीके का प्रेशर ना लगाए, लेकिन अगर वो डिफिकेशन के दौरान प्रेशर लगाएगा तो ये सर्जरी जो है उसको नुकसान हो सकता है, या जो सर्जरी अभी भी हुई है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए जो है सर्जरी के बाद जो है, ताकि प्रेशर ना लगाना पड़े उसे डिफिकेशन के लिए, इसलिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स को ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं हमारे क्या नाम है, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट को। इसके साथ ही साथ सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट में थोड़ी सी जो है डायरेटिक प्रॉपर्टी भी है, और ये यूरिन की जो एसिडिटी है उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करने के काम में आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट या डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के बारे में आसान तरीके से समझा उसको कि वो क्या है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसके नाम से डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसका लिंक जो है, PDF का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।